स्वागत है द नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग जर्नल का तीसरा सेशन करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके, जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच होते हैं, उसमें से ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार से कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज को पास करते हैं, क्या नियमों का प्रयोग होता है, ये मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने एक पूरा क्वेश्चन देख रखा है, जिसको अब मैं आप लोगों के सामने ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार से अभी बताने का काम करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, उनके रीजंस के साथ कैसे उनको डेबिट किया जा रहा है और कैसे उन्हें क्रेडिट किया जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। अब आपको मैं वन बाय वन इसे बताने का काम करूंगा। चलिए हम लोग अपना सबसे पहले ट्रांजेक्शन की ओर चलेंगे, जो कि है रघुनाथ कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। रघुनाथ जो है 50,000 रुपए लगा करके एक बिजनेस की शुरुआत कर रहा है। तो देखिए, कोई भी जर्नल एंट्री बनाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आप अपने आप को एज अ बिजनेस, मतलब आप अपने आप को बिजनेस माने और ऐसा सोच के चले कि वो ट्रांजेक्शन आपके साथ हो रहा है और तब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको समझ में आएगा और उसके द्वारा आपको अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हुए हैं इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे देखिए, अगर मैं आपको अपनी बात करूं कि मान लीजिए आप रघुनाथ हैं और आपने मुझे 50,000 रुपए दिया है बिजनेस में, मतलब मेरे पास आपने 50,000 रुपए लगाया है। तो इस जगह पर देखिए क्या हुआ होगा। पहली बात, मेरे पास 50,000 रुपए आए होंगे। हाँ सर, ये पहला चीज आपने पकड़ा कि 50,000 रुपए आए हैं, तो ये क्या हो गया, कैश अकाउंट हमारा अफेक्टेड हुआ। अब सोचिए दूसरी बात क्या हुई होगी। तो दूसरा, आपका कर्ज भी मेरे ऊपर आ गया। आप समझ रहे हैं, आपका कर्ज भी मेरे ऊपर आ गया, जो कि 50,000 रुपए का है। तो अब आप समझ सकते हैं, आपका कर्ज मतलब आप कौन थे, तो आप रघुनाथ हैं। और दूसरी चीज हमारे ऊपर जो आए थे वो कैश की बात हुई। तो यहाँ पे मैंने दो अकाउंट पकड़ लिए जो हमारे अफेक्टेड हुए हैं। पहला तो है रघुनाथ का अकाउंट और दूसरा हमारा है कैश का अकाउंट। तो अब देखिए, जैसे ही आपने अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब आप देखिए कि रघुनाथ कौन है। ये आपके बिजनेस का मालिक है और मैंने आपको बताया है कि सिर्फ मालिक के लिए हम लोग अपने बिजनेस में उसका नाम नहीं लगाते हैं, उसके जगह पे हम लोग दो शब्दों का अपना प्रयोग करते हैं, जो कि है कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग्स। अगर मालिक कोई भी वस्तु या पैसा लगाएगा तो आप उसे कैपिटल का टर्म देंगे। अगर वो आपके बिजनेस में कोई भी वस्तु या आपके बिजनेस से पैसे निकाल करके अपने निजी खर्चों के लिए लेके जाएगा तो उसको आप ड्राइंग्स का टर्म देंगे। तो यहाँ पर रघुनाथ जो है पैसा लगा रहा है, मतलब बिजनेस को दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किस टर्म का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो एक अकाउंट हमारा कौन अफेक्टेड हुआ है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मैंने आपको बताया कैश की बात। तो दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होएगा, कैश अकाउंट। तो देखिए हम लोगों का अकाउंट पता चल गया कि कौन कौन से अफेक्टेड हुए हैं। अब फटाफट इसको तीनों या चारों हेड में आप डालने का काम करेंगे। तो आप जानते हैं कैश अकाउंट जो है आपका रियल अकाउंट होता है, रियल को मैं आर से रिप्रेजेंट कर दिया। कैपिटल अकाउंट जो है आपका ये क्या है, पर्सन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। चलिए, तो आपने देखा दो अकाउंट आपके अफेक्टेड हुए हैं, एक पर्सनल दूसरा रियल। अब आप फटाफट इसके नियमों को अपने मन में ध्यान कर ले कि आपका पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे रघुनाथ आपका रिसीवर है या गिवर है, हाँ गिवर है। तो गिवर है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करने का काम करेंगे, मतलब टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए कैश के ऊपर आते हैं। कैश में हमारा क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आपका क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोल रहा है अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो इन होगा आपके बिजनेस में आप उसे डेबिट करिए, जो आपके बिजनेस से आउट हो रहा है आप उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट था, ये आपका पर्सनल अकाउंट था। और यहाँ पर आप अपने अमाउंट को, जो आपका फिगर है 50,000, उसको लिख देने का काम करिएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर चाहे तो एक नरेशन भी लिख सकते हैं, है ना, बीइंग बिजनेस commenced
with capital of ₹50,000। ये आप एक छोटा सा नरेशन में अपने एंट्री का डिस्क्रिप्शन देने का काम करेंगे। चलिए, अब आप लोगों का पहला ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका है। मैं फिर आपको अब सेकंड ट्रांजेक्शन की ओर ले चलूंगा, जो कि है हम लोग का परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। फिर से आपको मैं वही बात कहूंगा, आप अपने आप को बिजनेस के तौर पे समझिए। आप कहीं से सामान खरीदने गए थे और सामान खरीद के आए हैं कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। तो सोचिए, आप जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है सर, हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम अगले को पैसा देते हैं और उससे सामान लेकर के चले आते हैं। मतलब आपके बिजनेस में से पैसा जाता है और क्या आता है? सामान आ जाता है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अकाउंट पता चल रहे होंगे आपके कि सर एक तो सामान का अकाउंट और दूसरा गुड्स, दूसरा जो है आपके पैसे का अकाउंट। ये दोनों अफेक्टेड हो रहा है। चलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। एक आपका गुड्स का अकाउंट है, दूसरा आपका कैश का अकाउंट है। तो अगर सामान को खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया है उसके लिए भी हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक परचेजेस, दूसरा सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? परचेजेस का। तो यहाँ पे मेरा परचेजेस अकाउंट और दूसरा क्योंकि कैश में है तो कैश अकाउंट। आपको याद होगा मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि कौन कैश ट्रांजैक्शन होता है और कौन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। आपको मैंने सेकंड सेशन में ये करवाया है, तो वहां पे से आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। तो हमने आपको बताया था दो वर्ड से आपको पकड़ना होता है। एक, अगर आपका ट्रांजैक्शन में फॉर कैश या इन कैश वर्ड लगा हुआ है तो, अन्य तो दूसरा पेड वर्ड अगर लगा होगा तो आप क्या मानेंगे? वो आपके कैश ट्रांजैक्शन है, नहीं तो बाकी सारे आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर कैश वर्ड लगा हुआ है, इसीलिए मेरा कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे भी हमारा दो अकाउंट पता चल गया, पहला तो परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अभी हम लोगों ने देखा कि ये मेरा रियल अकाउंट है, तो इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं परचेज अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। परचेज अकाउंट अगर मैं इसको नॉमिनल अकाउंट बोलता हूँ तो नॉमिनल अकाउंट भी इसको लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसे रियल अकाउंट भी बोलते हैं। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही है। पहले मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के तौर पे एंट्री बता देता हूँ। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे एवं हानि को डेबिट करना है। और क्योंकि हमने खर्च किया है पैसा तभी तो हमारे पास सामान आया ना, इसका मतलब परचेसेस को क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। चलिए तो मैं परचेसेस को डेबिट कर देता हूं। यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। अब आप बताएं यहाँ पर दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हुआ है? तो कैश का अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। ये मैंने आपको बताया, ये इसको आप नॉमिनल मानेंगे, ये आपका रियल कहलाएगा। और कितने रुपए का आपने खरीदा है? तो देखिए 5,000 रुपए का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5,000। फिर इसी के बाद आप यहाँ पे एक छोटे से नरेशन लिख दें, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश ऑफ ₹5,000। इस प्रकार से आप अपने नरेशन को लिख करके उसका काम कंप्लीट करेंगे। चलिए इसके बाद अब मैं आपको लाता हूं तीसरे ट्रांजैक्शन की ओर, जो कि है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम बिले ऑफ ₹8,000। यहाँ पर भी फिर से आप बिजनेस के तौर पे सोचिएगा क्या हुआ। तो आप विनय के पास गए थे और उससे आप सामान खरीद करके आए हैं। हाँ, तो चलिए मैं आपको इसी को एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। आप गए, विनय को क्या आपने पैसा दिया है? देखिए तो कहीं पर भी पैसे का जिक्र किया गया है इस ट्रांजैक्शन में, कहीं भी आपका फॉर कैश, इन कैश या पेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन है आपका? ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम नेम को मेंशन करते हैं। तो विनय अभी यहाँ पर हमारा एक अकाउंट कौन सा अफेक्टेड हुआ? एक आपने विनय से सामान खरीदा है तो एक तो विनय का अकाउंट अफेक्टेड हुआ, दूसरा सामान का अकाउंट अफेक्टेड हुआ, है ना। तो वो आपका एक आप समझ गए, एक मेरा गुड्स अफेक्टेड हुआ है, दूसरा विनय का अकाउंट अफेक्टेड हुआ है। तो फिर से आप सामान खरीद रहे हैं, तो खरीदने के समय गुड्स के लिए हम किस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं? परचेजेस अकाउंट का। और विनय क्योंकि ये हमारा क्या है? तो सर ये एक नाम है, तो
नाम है तो इसके लिए कौन सा अकाउंट हो गया, ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा और इसके लिए हम लोग बिना के ही अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ बिना अकाउंट और ये हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने दो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया। एक हमारा परचेसेस है, दूसरा हमारा बिना है। आप जानते हैं परचेसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और फिर से हम लोगों ने सामान खरीदा है, ये हमारा एक खर्च है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट है ना सर, नॉमिनल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है क्योंकि खर्च है। और दूसरा विनय, विनय आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो जो ही पर्सनल अकाउंट की बात होगी तो आपको ये सोचना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। तो आप देख सकते हैं विनय ने आपको सामान दिया है, इसका मतलब वो गिवर है। तो उसको क्या करिएगा, उसे आप क्रेडिट करने का काम कर दीजिएगा। तो टू विनय अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। कितने रुपए से, 8000 रुपए से। और फिर यहाँ पर आप अमाउंट को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक छोटा नरेशन भी लिख दीजिए, बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 8000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय, ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर एक नरेशन भी लिख दिया तो आप समझ रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ये हमारा हो गया एंट्री, क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट। चलिए, अब हम लोग अपने चौथे ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ेंगे जो कि है कैश सेल्स टू नाम, है ना। तो यहाँ पर भी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यहाँ भी हमारे, देखिए आप फिर से बिजनेस के आधार पर सोचने का काम कीजिए। इस बार आपने सामान बेचा है, किसको बेचा है, राम को बेचा है। और क्या उधार में बेचा है या उससे पैसे लिए हैं, तो आपने उससे पैसे लेकर के उसको सामान बेचा है। और वो कितने रुपए का बेचा है, 18,000 रुपए का। देखिए यहाँ पर राम को हमने कैश लेकर के सामान बेचा, तो यहाँ पे भी हमारा दो अकाउंट अफेक्टेड होएगा, एक आपका कैश, दूसरा आपका है ना गुड्स का अकाउंट। यहाँ पर राम के अकाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमारा कैसा ट्रांजैक्शन है, ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। और मैंने आपको बताया है कि कैश ट्रांजैक्शन में नाम जो है इमटेरियल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ दो बातें, सर हमारे पास पैसा आया है और हमारे पास से सामान गया है, सिर्फ ये दो अकाउंट आपके अफेक्टेड होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका कैश अकाउंट जो कि आप अभी जान रहे हैं रियल अकाउंट होगा, और दूसरा ये आपका सेल्स अकाउंट, आपने सेल किया है, गुड्स जाता है मतलब बेचते हैं तो उसको हम लोग सेल्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसको भी मैं नॉमिनल अकाउंट लिखने का काम करूंगा। तो सीधी सी बात है, आपका एंट्री यहाँ पर तैयार हो जाएगा। रियल अकाउंट कमसिंग होगा तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट जब आपका इनकम या गेन होगा तो उसको आप क्या करेंगे, आप उसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और यहाँ पर आपने सेल किया है तो आपको इनकम हो रहा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करने का काम करेंगे। टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से, 18,000। तो आप यहाँ पे लिखें 18,000 और फिर एक नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, है ना। आप इस प्रकार से लिख करके नरेशन अपना दिखला सकते हैं। फिर इसके बाद आइए हम लोग अपने पांचवें ट्रांजैक्शन की ओर चलेंगे। ये हमारा जो था चौथा ट्रांजैक्शन का ये हमारा एंट्री हो गया, और इसके बाद हम लोग पांचवें ट्रांजैक्शन की ओर चलेंगे। तो देखिए पांचवें ट्रांजैक्शन में मैंने फिर से यहाँ पर क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश ₹2000। फिर से आप सोचने का काम करें, आपने अमर को 2000 रुपए का सामान बेचा है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश। फिर से कौन सा वर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर मेंशन हो तो आप समझेंगे उसको कैश ट्रांजैक्शन। तो फॉर कैश या इन कैश, नहीं तो पेड वर्ड, है ना। तो
जब भी आपका ये वर्ड इस्तेमाल होगा ट्रांजेक्शन में, आप उसको क्या कहेंगे, ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप इसको क्या करें, ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे मेरा जो अमर नाम है ये इममटेरियल हो जाएगा, मतलब हम लोगों के अकाउंट में अमर का अकाउंट नहीं बनेगा। हम लोग के यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट, एक तो आपका गुड्स का अकाउंट, आपने सामान बेचा है, और दूसरा आपके पास कैश आया है, ये दो अकाउंट आपके अफेक्टेड होंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप सामान बेचते हैं तो क्या कहते हैं उसे, सेल्स अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ पर आपका कैश अकाउंट आएगा, और ये भी आपका रियल अकाउंट होगा, जैसा कि हम लोग पहले के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब आप इन दोनों का नियम अच्छे से जानते हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ और फिर इसको आपको समझा देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए हमने अमर का नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन है, ये हमारा रियल अकाउंट है और पैसा आ रहा है बिजनेस में, इसीलिए इसको हमने क्या किया, डेबिट किया। कितने रुपए से, तो 2000 रुपए का सामान हम लोगों ने उसे बेचा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा गुड्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका सेल हो रहा है, तो सेल हमारा इनकम होता है बिजनेस का, इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग अपने छठे ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने फिर से लिखा है सोल्ड गुड्स टू संजीव ऑफ ₹3000। देखिए फिर से एक नाम आ गया, और यहाँ भी हम लोगों ने सेल्स ही किया है, तो यहाँ पे फिर से आप इस ट्रांजेक्शन को अपने आधार पे समझने का काम करें। क्या हुआ है, तो सर हमने संजीव को 3000 रुपए का सामान बेचा है, तो यहाँ पर कहीं भी ये बात लिखा है कि आपने 3000 रुपए में बेच करके उससे पैसे लिए या उसने आपको पैसा दिया, नहीं, कैश वर्ड या पेड वर्ड आपका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हम लोग क्या समझेंगे, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और मैंने बताया है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपका नेम जो है वो मटेरियल हो जाता है, मतलब वो अकाउंट आपका अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर आपने एक तो सामान बेचा है, तो सामान आपके बिजनेस से जा रहा है, इसलिए उसका अकाउंट, और दूसरा किसको बेचा, तो संजीव को, तो एक दूसरा अकाउंट आपका कौन सा अफेक्टेड होगा, वो है संजीव का। तो यहाँ पर आप सेल करने के समय सेल्स अकाउंट का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका नॉमिनल है, और संजीव आपका, संजीव के लिए हम लोग संजीव के ही नाम का प्रयोग करेंगे, संजीव अकाउंट, और क्योंकि ये एक नाम है इसलिए ये मेरा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने फिर से पर्सनल अकाउंट का नियम आप जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है। पर्सनल अकाउंट में हमें क्या सोचने का काम करना है कि वो मेरा रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पे रिसीवर मतलब संजीव आपके सामान को पा रहा है या आपके बिजनेस में सामान दे रहा है, हाँ वो आपके सामान बिजनेस से सामान पा रहा है, मतलब वो रिसीवर हो गया। तो रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, संजीव अकाउंट डेबिट टू। अब आप देखें यहाँ पर फिर से आपने गुड्स को सेल किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, इनकम जनरेट हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट है ना। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और इसको हम लोग क्योंकि ये हमारा इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करना है, और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा रिसीवर है, इसीलिए इसको हमें डेबिट करना है। कितने रुपए से, 3000 से। तो यहाँ पे मैं 3000 लिख देता हूँ, है ना, और इसका फिर एक नरेशन भी लिख देता हूँ, बीइंग गुड्स ऑफ ₹3000 sold to Sanjeev on credit, है ना। आप ऐसे एक नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर भी गलती से हमारा नरेशन छूट गया है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं being goods sold for cash। आप इसको लिख के इसे भी पूरा कर दें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं छठे ट्रांजेक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने काम कर लिया है। चलिए अब हम लोग सातवें ट्रांजेक्शन के ऊपर आएंगे, जो कि हमने लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000। देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, तो आप अपने बिजनेस का पैसा जो है, मतलब आप अपने पैसे को निकाल करके कहाँ जमा करा रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में, है ना। तो वो देखिए बैंक, यहाँ पर दो बात तो आपको समझ में आ रही होगी, एक आपका बैंक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है
और दूसरा आपके बिजनेस का कैश अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, एक हमारा है बैंक का अकाउंट और दूसरा क्या हमने जमा किया है कैश, तो दूसरा हमारा कैश का अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमारा बैंक अकाउंट है। और ध्यान दीजिए कोई भी बैंक क्या होता है, जरूर एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये एक नाम कहलाता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और कैश अकाउंट आप देख रहे हैं, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा संपत्ति है, इसलिए ये हमारा रियल अकाउंट कहलाता है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एंट्री क्या होगा, पर्सनल। ध्यान दीजिए आपका बैंक जो है रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, तो हाँ सर वो तो पैसा रिसीव करने का काम कर रहा है, तो इसलिए बैंक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू, रियल अकाउंट क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, आ रहा है या जा रहा है, तो सर रियल अकाउंट तो हमारे बिजनेस से जा रहा है, गोस आउट हो रहा है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट, गोस आउट। तो बैंक अकाउंट आपका हो गया पर्सनल और कैश अकाउंट आपका हो गया रियल। ये आपका है 7वां ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कितने रुपए आपने जमा किया है, 5000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5000। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसके लिए एक छोटा नरेशन लिख दें, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हमारे पास बैंक का नाम उपलब्ध होता तो मैं यहाँ पे बैंक का नाम लिख देता, लेकिन क्योंकि नाम उपलब्ध नहीं है इसीलिए जितना हमारा ट्रांजैक्शन बता रहा है हम उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन आता है वो है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ₹1500, मतलब निजी खर्चों के लिए 1500 रुपए हमने निकाला है। अब आप फिर से सोचेंगे किस आदमी के पास ये राइट है कि वो बिजनेस से पैसा निकाल सकता है, तो वही आदमी बिजनेस से पैसा निकाल सकता है जिसने उस बिजनेस में पैसा लगाया होगा, मतलब कि उसका मालिक है ना। तो यहाँ पर भी ये पैसा जो निकाल रहा होगा कौन है, वो उसका मालिक है। और मालिक देखिए अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाल रहा है, मतलब अपने निजी खर्चों के लिए निकाल रहा है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर हमारा एक अकाउंट जो अफेक्टेड है वो है ड्राइंग्स का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ड्राइंग्स का अकाउंट अफेक्टेड किया है, ठीक है, विड्रू कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपका ड्राइंग्स अकाउंट अफेक्टेड हो गया। और क्योंकि मालिक से आपका संबंध है तो मालिक हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या निकाला है आपने, पैसा, तो पैसा का अकाउंट भी आपका अफेक्टेड होगा। ये है आपका कैश अकाउंट जो कि हमारा रियल अकाउंट होता है। अब मैं फिर से इसका एंट्री पोस्ट कर देता हूँ, मालिक यहाँ पर पैसा पा रहे हैं या बिजनेस को दे रहे हैं, तो सर उन्होंने पैसा निकाला है, इसका मतलब वो पैसा पा रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर। हम लोग क्या करेंगे, उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट टू। फिर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड है वो है कैश का। तो कैश हमारा रियल है, तो रियल के लिए भी फिर से वही नियम, कम्स इन हो रहा है बिजनेस में या गोस आउट हो रहा है, तो सर ये पैसा बिजनेस से जा रहा है, इसीलिए ये आपका रियल अकाउंट है। और क्योंकि गोस आउट हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने रुपए का, 1500 रुपए का, है ना। और यहाँ पर आप अपने अमाउंट को लिख देंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग कैश ₹1500 withdrawn फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया नरेशन के तौर पे, और ये हमारा 8वां ट्रांजैक्शन का एंट्री जो है तैयार हो गया। देख सकते हैं आप कितने सिंपल वे में हम लोग का एंट्री जो है तैयार हो रहा है। फिर हम अपने 9वें ट्रांजैक्शन को कराएंगे जो कि हमारा है, संजीव पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, संजीव को हमने सामान कुछ बेचा होगा या संजीव के पास हमारा कोई पैसा बकाया होगा, जो क्या करने आया है, वो हमको पैसा देने के लिए आया है। और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, जब वो हमें पैसा दे रहा है तो हम लोग उसको 5% का सीडी देने का काम कर रहे हैं, मतलब
कैश डिस्काउंट देने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या अकाउंट अफेक्टेड हुआ। तो सोचिए आपने पैसा दिया, मतलब संजीव ने जब आपको पैसा दिया होगा तो आपके पास पैसा आया है। दूसरा संजीव ने दिया है तो संजीव का अकाउंट, और एक अकाउंट आपका और अफेक्टेड हो रहा है, आपने उसको एक चीज और दिया है, वो क्या है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे 3 अकाउंट आपके अफेक्टेड होंगे, एक संजीव का अकाउंट, ठीक है, और क्योंकि पेड वर्ड है इसका मतलब कैश, और तीसरा आपने उसको क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में आपके 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। संजीव अकाउंट, चलिए संजीव आपके लिए क्या है, ये आपका नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट। फिर दूसरा पेड है तो मतलब कैश अकाउंट अफेक्टेड हुआ, कैश तो आप जान ही रहे हैं, ये हमारा रियल अकाउंट होता है। और तीसरा हमारा जो अफेक्टेड हुआ है वो है डिस्काउंट का अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट आपके बिजनेस के लिए खर्च होता है, जो कि आपका खर्च हो रहा है आपके बिजनेस के, आपने अगले को डिस्काउंट दिया तो ये आपका खर्च है, ठीक है, इसलिए ये आपका खर्च कहलाता है, ये आपके बिजनेस का खर्च, और ये हमारा खर्च है इसलिए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सेम वे में अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा होगा तो वो आपके लिए उस समय इनकम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप संजीव को डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए ये आपका खर्च बन रहा है। चलिए तो हमारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन कैसे तैयार होगा ये भी आप देख लीजिए, है ना। सबसे पहले हमारा जो अकाउंट आता है संजीव का, तो संजीव क्या है, नाम है सर, नाम है तो क्या वो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है या गिवर है, तो सर वो तो पैसा दे रहा है इसका मतलब वो गिवर है, तो हम लोग सबसे पहले उसको क्रेडिट कर देते हैं टू संजीव अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ये मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा आइए कैश की बात हो रही है, कैश अकाउंट मेरा क्या है, तो सर बिजनेस में वो हमारा रियल अकाउंट होता है, और क्योंकि आ रहा है पैसा हमारे पास आ रहा है इसका मतलब वो कंज्यूम हो रहा है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, डेबिट करिएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये आपका रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। तीसरी चीज डिस्काउंट अकाउंट, तो देखिए डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि खर्च हो रहा है सर, मतलब एक्सपेंस है या लॉसेस है, और नहीं तो इनकम है या गेन है, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा, सोचिए जब आपको किसी से 100 रुपए लेना है और आपने अगले को 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब आपको सिर्फ 95 रुपए मिलेगा, मतलब आपका 5 रुपए का नुकसान या खर्च कहिए उसे, खर्च हो गया, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका क्या है, खर्च हो रहा है, एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन काम करना होगा। सबसे पहले तो हम संजीव को खोजने का काम करेंगे कि संजीव हमारा किस ट्रांजेक्शन में है और उससे कितने रुपए लेने हैं। तो ध्यान दीजिए आप अपने 6th ट्रांजेक्शन के ऊपर, 6ठे ट्रांजेक्शन में मैंने लिखा था कि सोल्ड गुड्स टू संजीव ऑफ ₹3000। यहाँ पर हम लोगों ने संजीव को 3000 रुपए का माल बेचा था, और उससे हम लोग को कोई पैसा अभी उस समय नहीं मिला था, वो पैसा वो अब हमें दे रहा है, और हम लोग उसे 5% का कैश डिस्काउंट देने का काम कर रहे हैं। तो सोचिए आप 3000 का 5% कितना होगा, तो ये आपको वर्किंग करना होगा। 3000 का जब आप 5% निकालेंगे तो आपको 150 रुपए आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देता हूँ, मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट आ गया 150 रुपए। 3000 रुपए आपको संजीव से लेना था, तो संजीव के लिए 3000 लिख दीजिए, ठीक है। सर हमको संजीव से 3000 रुपए लेने थे, हमने उसको 150 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है, तो अब आप उससे पैसा कितना लिए होंगे, तो आप उससे 2850 रुपए लिए होंगे। तो देखिए ये दोनों डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपका इक्वल हुआ कि नहीं। डेबिट अमाउंट भी जब ये दोनों आप जोड़ेंगे तो 3000 होएगा, और क्रेडिट अमाउंट भी आपका 3000 हो जा रहा है। और यहाँ पर फिर से आप एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश received from Sanjeev and allowed him 5% CD, ऐसे आप नरेशन में लिख देंगे। Being cash received from Sanjeev and allowed him 5% cash discount, ठीक है।
अब देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है वो है डोनेटेड कैश ₹300, मतलब आपने दान किया है 300 रुपए किसी ट्रस्ट में या कहीं पर आपने दान किया है। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या क्या अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो एक तो हमारा दान जो किया है हमने, दान का अकाउंट अफेक्टेड होगा हमारा। और दूसरा क्या चीज दान किया है, तो आपने कैश मतलब पैसे का दान किया है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा डोनेटेड और दूसरा कैश, तो आप इसको डोनेशन अकाउंट लिखेंगे, डोनेशन अकाउंट, जो अकाउंट आपका अफेक्टेड हुआ है वो। और क्योंकि ये भी आपके बिजनेस का एक खर्च है, आपने किया है तो ये खर्च है। और ये कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा है आपका कैश, तो कैश अकाउंट आप जान रहे हैं ये आपका रियल अकाउंट कहलाता है। तो यहाँ पर फिर से आइए, मैं इसका एंट्री यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारे ट्रांजेक्शन का लास्ट एंट्री है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट जब खर्च होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपका रियल अकाउंट है और ये बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करने का काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग कैश डोनेटेड। इस प्रकार से हम लोग अपना नरेशन लिख देंगे। तो आइए, अब आपने समझ लिया होगा कैसे हम लोग है ना ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पे कैसे हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कैसे हम लोग उसके रूट को चेक करते हैं कि किनको डेबिट करना है और किसी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। और इसी प्रकार से हम लोग जो है उसकी एंट्री को पास करते हैं और फिर उसके बाद एक छोटा सा नरेशन लिखने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने इजी वे में हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को जो है इसके एंट्रीज को लगाया है और आपको मैंने 1 बाय 1 सारे एंट्रीज को समझाया है। धन्यवाद।